दिन सफलता जरूर मिलती है, 100% सफलता मिलती है कि हमें लगातार करते रहना है। 9 महीने में कम से कम 2 लाइनों को इतना मजबूत कर लेना है जिनसे एलओबी आए, स्टार डायरेक्टर, और 12 महीने में 3 लाइनों से भी एलओबी आए तो हमारी इनकम तकरीबन 90,000 रुपए तक हम आराम से कमा लेते हैं। 4, 6, 9, 12 तो जिसके ऊपर हमेशा कि मैं कैसे एक साल में 1 लाख रुपए कमाऊं, ऐसे आगे बढ़ते हुए गो फॉरवर्ड कि मुझे दीपक जी 6 लाइनों में कब तक काम करना है, तब तक जब तक मेरी इनकम 1.25 लाख रुपए से ज्यादा ना हो जाए। मेरे को आगे बढ़ना ही नहीं है, मुझे बच्चे उतने ही पैदा करने हैं जिनको मैं संभाल सकूं। मैं इतने ज्यादा बच्चे अलग अलग पैदा करके उनको लवारिस क्यों छोड़ूं? नो, मेरा फोकस केवल एक होना चाहिए कि मेरे को जब तक मेरी इनकम 1.25 लाख रुपए से ऊपर नहीं हो जाती, मेरा फोकस है केवल 6 लाइन, केवल 6 लाइन, फोकस 6 लाइन, ज्यादा जाना ही नहीं। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना, ज्यादा एक ही दिन में आगे नहीं बढ़ना। 1.25 लाख रुपए तक हो गए, ऑटोमेटिकली मैं 6 से 8 लाइनों पे चला गया। 2 लाख हो गई, मैं 8 से 12 पे चला गया। 3 लाख हो गई, मैं 12 से 16 पे चला। मेरे पास पैसा होगा तभी तो मैं नेटवर्क को सपोर्ट कर पाऊंगा, ट्रैवल कर पाऊंगा, लोगों तक जा पाऊंगा, तभी मैं उन लोगों के साथ हूंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही काम हम सब लोगों को कर रहे हैं। बहुत क्लियर, समझ आ रहा है सबको? यस और नो? आगे बढ़ते हुए, एक राजा था, उसको एक अपना सलाहकार चाहिए था। उसने पूरे राज्य में ढिंडोरा पीटा और बहुत सारे लोग उसके पास आए और उसने 3 लोगों को चुना। 3 लोगों को, बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों ये स्टोरी। 3 लोगों को उसने चुना। अब 3 लोग उसके सामने खड़े थे। तीनों में से एक व्यक्ति सलाहकार बनना था, राजा का सलाहकार। तो तीनों को उसने सामने खड़ा किया और राजा ने बोला कि दोस्तों, मैं आप तीनों का एक टेस्ट लूंगा, जो उस टेस्ट में पास हो जाएगा मैं उसको अपना सलाहकार रख लूंगा। सिंपल, कि मेरे को ये टेस्ट मैं लूंगा और टेस्ट में पास होना है, बात खत्म। तो तीनों ने कहा सर तैयार है हम किसी भी टेस्ट के लिए, ले लीजिए कोई भी टेस्ट। उसने कहा बिल्कुल ठीक है। राजा ने क्या किया, तीनों को एक एक बैग दिया, एक एक बड़ा बैग दिया और बोला जाओ कल सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक कहीं पे भी जाके आप मेरे लिए फ्रूट इस बैग में भर के लेके आ सकते हो। दैट्स ऑल। क्या कहा राजा ने? जाओ ये बैग लो, 10 बजे से 7 बजे तक कल मेरे लिए इस बैग में फ्रूट भर के लेके आ सकते हो। दैट्स ऑल। ये छोटा सा टास्क दिया। तीनों ने कहा सर कोई बड़ी बात नहीं, चले जाएंगे 10 बजे से 7 बजे तक भर लेंगे और ले आएंगे। तीनों ने बैग लिया और तीनों अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह 10 बजे उनको ये टास्क करना था, तो तीनों, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया और एक इधर चला गया। जो इधर गया वो आगे गया तो उसने देखा एक पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है। पार्क में बहुत सारे ट्रीज लगे हुए, ट्रीज में बहुत सारे फ्रूट्स हैं, बहुत सारे फ्रूट्स। उसने कहा बहुत मजा आ गया यार, फटाफट तोड़ता हूँ, बैग में भरता हूँ और घर चलता हूँ। उसने पहला तोड़ा, जैसे ही पहला फ्रूट तोड़ा वो बैग में रखने वाला था कि उसमें देखा उसने दाग लगा, दाग था उसमें दाग था। तो उसके दिमाग में 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन। पहला, इसको रखूं या इसको नहीं रखूं। उसने कहा राजा ने क्या कहा था? राजा ने तो सिंपल कहा था, क्या लेके आना? फ्रूट्स लेके आना। राजा ने तो ये बोला ही नहीं सड़े गले खराब लेके आना नहीं आना, ये तो कुछ बोला ही नहीं। उसने कहा यार राजा खाने के लिए भी मांग सकता है, कुछ भी कह सकता है, करूं ना करूं क्या करूं। उसने सोचा और उसने कहा नहीं यार, मेरे राजा ने बोला है मुझे लिए कुछ काम, तो वन ऑफ द बेस्ट फ्रूट्स ही लेके जाऊंगा। ऐसे नहीं, उसने वो फ्रूट फेंक दिया। उसने दूसरा तोड़ा, वो भी खराब, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, सब खराब, सब खराब। 11वां, 12वां, 13वां, सब खराब। बेचारा मेहनत करता जा रहा है, मेहनत करता जा रहा है, एक भी फ्रूट उसे नहीं मिल रहा, एक भी फ्रूट उसे नहीं मिल रहा। 20 तोड़े, एक भी नहीं मिला। 22 तोड़े, एक नहीं मिला। 24 तोड़े, एक नहीं मिला। 25वां तोड़ा, वो बिल्कुल सही था, फर्स्ट क्लास। उसने फट देने से उसे अपने बैग में
रख लिया। अब उसने फिर तोड़ने लगा, कभी 10 के बाद एक मिलता, कभी 25 के बाद एक मिलता, कभी 50 तोड़ने के बाद उसे एक मिलता। पूरा दिन दोपहर हो गई, 2 बज गए, उसका बैग 25-30% भी नहीं भरा था। अब भूख लग रही थी उसे, बहुत तेज थी। अब उसने क्या सोचा, उसने कहा यार छोड़ ना, घर चलता हूं, कुछ खा पी के आके तोड़ूंगा। उसने कहा नहीं, एक दिन की तो बात है, क्या फर्क पड़ता है, भूखा भी रह लूंगा तो क्या फर्क पड़ता है यार। बट राजा ने बोला है तोड़ता रहूंगा, काम करता रहूंगा, एक दिन भूखा भी रह लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा मैं आज लंच नहीं करूंगा, और तोड़ने लगा, और तोड़ने लगा, और तोड़ने लगा। 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, और उसका बैग 60% भी नहीं भरा। 7 बज गए, उसका बैग 75% भरा, 25% खाली। अब 7 बजे तक टास्क था, राजा ने बोला था 7 बजे तक भरना है। 7 बज गए, उसने बैग बंद किया और घर चला गया। अब जो सामने गया था दूसरा व्यक्ति, वो भी एक पार्क में गया, उसने भी देखा बहुत सारे ट्रीज हैं, फ्रूट्स हैं। अब उसने भी देखा, उसने भी तोड़ा, उसका भी पहला फ्रूट खराब। अब उसके पास भी 2 क्वेश्चन, रखूं या नहीं रखूं। अब उसको भी कुछ समझना है। उसने कहा राजा ने क्या बोला था, राजा ने तो बोला था फ्रूट्स लेके आना। तो उसने कहा राजा क्या करेगा यार, या तो खाने के लिए मांग सकता है, तो कितना खा लेगा, 2-4 फ्रूट खा लेगा बस, या बैग देखेगा कि भरा हुआ है या नहीं। तो एक काम करता हूं, यहां तो अगर खराब ज्यादा है, 50% 60% खराब फ्रूट डाल लेता हूं, राइट, 50-60% खराब फ्रूट डाल लेता हूं, और 40% अच्छे फ्रूट डाल लेता हूं। उसने फट देने से सारे गले सड़े जो फ्रूट थे बैग में भरने शुरू किए। 50-60% उसने बैग भर लिया, और उसके बाद अच्छे फ्रूट तोड़ के अपने बैग में भरने लगा। अब जो सारे खराब फ्रूट थे वो तो 1 घंटे में भर गए उसके बाद धीरे धीरे 1 बज गया, 2 बज गए, 3 बजे, 4 बजे उसका पूरा बैग भर गया। अब जैसे ही 4 बजे बैग भर गया, उसने कहा 4 बजे बैग भर गया, 7 बजे तक आता, बट बैग तो यही है। उसने कहा चलो घर चलो, क्या दिक्कत है। उसने बैग बंद किया, कहता आज बीवी के हाथ की चाय पीऊंगा, मजेदार। चलो तीसरा इस डायरेक्शन में गया, वो आगे गया, एक पार्क मिला, उसे भी ट्रीज मिले, ट्रीज में बहुत सारे फ्रूट थे, उसने भी तोड़ा, उसका भी पहला खराब। उसके दिमाग में भी कोई क्वेश्चन नहीं, रखूं या बैग दूं। उसने कहा राजा ने करना क्या है, राजा ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, बैग देखेगा कि भाई पूरा भरा हुआ या नहीं भरा हुआ। ज्यादा ज्यादा क्या करेगा, खाने के लिए मांगेगा, कितने खाएगा, 2-4 ही तो खाएगा। कौन मेहनत करे, मिट्टी डाल इसमें, घास फूस डाल इसमें। उसने 50% मिट्टी और घास फूस डाली, उसने और फिर 25-30% सड़े हुए गले हुए सारे फ्रूट डाले। 10% 15% जो बच गया, उसने सारे अच्छे फ्रूट ऊपर डाल लिए कि राजा देखेगा या मांगेगा तो मैं इसमें दे दूंगा, खत्म बात। अब ये काम तो उसका 12-1 बजे ही हो गया। उसने कहा 1 बजे बैग भर गया यार, अब क्या करूं, बैग भरना था, बंद कर, चल यार दीदी के हाथ का खाना खाऊंगा अच्छा मजे से लस्सी के साथ। घर चला गया। अब तीनों घर चले गए। तीनों अगले दिन सुबह 10 बजे महाराज के सामने खड़े थे। तीनों आके दरबार में खड़े हो गए, राजा अभी आया नहीं था, तीनों आके खड़े हो गए। अब जैसे तीनों खड़े हुए, राजा आया, राजा ने आते ही एक लाइन बोली, उसने बोला सैनिकों इन तीनों को गिरफ्तार कर लो और इन तीनों को इनके बैग के साथ कारावास में डाल दो 2 महीने के लिए, और इनको ना खाना दिया जाएगा ना पानी दिया जाएगा। 2 महीने के लिए इनको जेल में डाल दो, खत्म। सैनिकों ने आए, फटाफट उनका बैग पकड़ा, उनको पकड़ा, अलग अलग जेल में डाल दिया। 2 महीने बीत गए, पहला जेल खुला, एक डेड बॉडी बाहर निकली। मिट्टी खा के कोई इंसान जिंदा तो रह नहीं सकता, तो वो मर चुका था। दूसरा जेल खुला, व्यक्ति मरने की कगार पे था, उसे वॉमिटिंग, डायरिया, डिहाइड्रेशन हो चुकी थी, क्योंकि वो गंदे सड़े गले फ्रूट खा खा के बॉडी खत्म कर चुका था। उसको वॉमिटिंग, लूज मोशंस लगी हुई थी, और वो केवल बॉडी का पानी सूख चुका था, मरने की कगार पे। तीसरा जेल खुला,
मिस्टर अशोक घोष जैसे लालम लाल एक व्यक्ति बाहर आया, लालम लाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि उन्होंने अपने बैग्स में कैसे फ्रूट भरे, बट इंपॉर्टेंट ये है कि गॉड ने आपको भी एक बैग देके इस पृथ्वी पे भेजा है, आप उसमें क्या भर रहे हो। इंपॉर्टेंट तो ये है कि आज अगर आपको किसी चीज की जरूरत होती है, क्या 5 लोग आपके पास आके पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, क्या आपने 5 लोग भी कमाए हैं। इंपॉर्टेंट तो ये है आपने उस बैग में अभी तक क्या भरा है, मिट्टी, घास फूस, सड़े गले फ्रूट, या वन ऑफ द बेस्ट पीपल, वन ऑफ द बेस्ट पीपल। आपकी जिंदगी है दोस्तों, यहीं पे होगा सब कुछ, ऑल आंसर्स यू हैव टू गिव इट अवे यहीं पे। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रूट्स तो इकट्ठे करने हैं और हम ह्यूमंस को नेटवर्क यानी कि ह्यूमंस ही इकट्ठे करने हैं। कैसे ह्यूमंस आप इकट्ठे करना चाहोगे, ये आपकी लाइफ है, ये आप डिसाइड करोगे। बहुत सारे ह्यूमंस आपके पास ऐसे आएंगे जो खुद नेगेटिव होंगे और आपको भी कर देंगे, यानी कि मिट्टी और घास फूस। बहुत सारे ऐसे होंगे जो थोड़ा सा आपके साथ कहेंगे चलता हूं, बट फिर आपको धीरे धीरे कहेंगे कहां फंसा दिया, सड़े गले फ्रूट्स। बट कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके कंपनी के सिस्टम, विजन, हर चीज को समझ के आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपके लिए और आप उनके साथ लगातार काम करके आगे बढ़ते चले जाओ। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने उस बैग रूपी चीजों में क्या भरा है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज